हेलो स्टूडेंट्स, जियो बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इससे पहले हमने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ क्या होती है। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स वाइल्ड लाइफ। अपने नेचुरल हैबिटेट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसके लिए उसकी वाइल्ड लाइफ होती है। हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। अगर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है तो सिंपली है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, वाइल्ड लाइफ अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगी। वाइल्ड लाइफ के अंदर काफी सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने अपने हैबिटेट में रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर। जैसे वो अपनी खुद से फूड चेन मेंटेन कर लेते हैं, फूड वेब उनकी मेंटेन हो जाती है। बट जब हम फॉरेस्ट डिग्रेड करते हैं तो उसके अंदर काफी सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना हैबिटेट खो देते हैं, जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो उनकी डिग्रेड होती चली जाती है। किसी भी फूड चेन को डिस्टर्ब कर देते हैं, फूड वेब को डिस्टर्ब कर देते हैं। वाइल्ड लाइफ को एक खतरा है हंटिंग से। हंटिंग जो प्रोसेस है उससे भी वाइल्ड लाइफ जो है काफी ज्यादा हार्म हुई है। काफी ज्यादा जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। उसके अलावा एक्सेसिव जो ग्रेजिंग होती है उससे भी वाइल्ड लाइफ जो है उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है अगर वहां पे एक्सेसिव ग्रेजिंग करेंगे तो वहां के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो ये था कि हार्म किस किस से हो रहा है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंजर्वेशन के लिए जो वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था वो आया था 1972 में। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हमारे पास सेंचुरीज बनाई जा रही हैं। उसके अलावा नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं। इन तीनों में मेजर डिफरेंस ये है कि सेंचुरीज जो होती हैं वो एक ऐसा लैंड एरिया है जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ उनके हैबिटेट को मेंटेन किया जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटी किसी भी तरह की अलाउ नहीं की जाएगी जिससे कि उनको खतरा हो सके। नेशनल पार्क्स जो होते हैं ओनली यहाँ पे टूरिज्म अलाउड होता है। अदर जो भी एक्टिविटीज है जैसे हंटिंग वगैरह की जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे अलाउड नहीं की जाती। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं इनमें सेलेक्टिव एक्टिविटीज जो है वो अलाउ की जाती हैं। उसके अलावा नेचुरल हैबिटेट जो है वो वाइल्ड लाइफ का मेंटेन किया जाता है। तो ये हम कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज। पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें 3 केस स्टडी पढ़ी जाती है। फर्स्ट है केस ऑफ खेजरी ट्रीज। खेजरी ट्रीज की जो स्टडी है ये जो है कंप्लीट राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान का एक एरिया है जिसका नाम है जोधपुर। वहां पे एक रिलीजियस कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। ये जो कम्युनिटी है ये खेजरी ट्री को एज ए रिलीजियस ट्री मानती है। खेजरी ए रिलीजियस ट्री
और इसकी पूजा की जाती है। जोधपुर के जो 1731 में राजा थे उनका नाम है राजा अभय सिंह। इन्होंने अपने नए पैलेस को बनाने के लिए, फॉर ए न्यू पैलेस, खेजरी की जो वुड है या लकड़ियां हैं उसको मंगवाया गया था नया पैलेस बनाने के लिए। तो राजा के जो सैनिक थे, सोल्जर्स जो थे, जैसे ही वहां पहुंचते हैं, सोल्जर्स ऑफ राजा अभय सिंह, वहां का एक गांव है जहां पे खेजरी ट्रीज है, उसका नाम है खेजराली गांव, खेजराली विलेज। इस विलेज के अंदर उस टाइम पे ये जो मूवमेंट था ये लीड किया था अमृता देवी बिश्नोई ने। अमृता देवी बिश्नोई विद हर 3 daughters and 360 people, इन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया था सिर्फ खेजरी ट्रीज को बचाने के लिए। अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड फॉर अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो यहां से जो क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं वो है कि केस स्टडी जो है खेजरी ट्रीज के लिए ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1731 में। उस टाइम पे जोधपुर के जो राजा थे उनका नाम था राजा अभय सिंह। यहाँ पे जिस कम्युनिटी से बिलोंग कर कम्युनिटी से ये पूरा का पूरा केस स्टडी बिलोंग करता है वो है बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। वहां पे जिसने इसको लीड किया था उनका नाम है अमृता देवी बिश्नोई। उनकी 3 daughters और 360 अदर पीपल्स वर किल्ड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। नेक्स्ट जो केस स्टडी है वो है चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन भी कहते हैं। इसी को दूसरा नाम जो दिया गया है वो है हग द ट्री मूवमेंट। चिपको मूवमेंट या फिर हग द ट्री मूवमेंट जो भी है, चिपको आंदोलन, ये स्टार्ट हुआ था 1973 में रेनी विलेज, गढ़वाल, जो हिमालयज में काफी ऊपर प्रेजेंट है। यहां पे उस टाइम जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने अपने जितने भी आदमी थे उन सबको भेजा कि आप जो है वहां पे फॉरेस्ट में लकड़ियां कट करें। तो वहां उस टाइम पे रेनी विलेज में जो लेडीज जिसने इसको लीड किया था, लीडरशिप ऑफ गोरा देवी। गोरा देवी की लीडरशिप में काफी सारी वुमेन्स जो हैं उन्होंने ट्रीज को हक करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो वहां से चले गए और कंप्लीट फॉरेस्ट को सेव कर लिया गया। यही आंदोलन लास्ट में जब पूरी कंट्री में जो था, कंट्री वाइज, कंप्लीट कंट्री में जो लीड कर रहे थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा एंड चांदी प्रसाद भट्ट। इन दोनों ने ऑल ओवर द कंट्री जो है ये आंदोलन जो है या फिर चिपको मूवमेंट जो है इसको लीड किया। उसके बाद जो थर्ड केस स्टडी है हमारे पास वो है रीजनरेशन ऑफ साल फॉरेस्ट 1972
जो साल फॉरेस्ट है इसी को अरावली फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ये है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। ये जो कंप्लीट केस स्टडी है जिसमें रीजनरेशन किया गया था, इसी को एफोरेस्टेशन का नाम भी दिया गया है, एफोरेस्टेशन ऑफ साल फॉरेस्ट। ये काफी ज्यादा बैडली डिग्रेडेड फॉरेस्ट था, जहां पे दोबारा से पेड़ उगाए गए थे, फॉरेस्ट को दोबारा रीग्रो किया गया था। उस टाइम पे यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनका नाम है AK बनर्जी। AK बनर्जी ने लोकल पीपल्स की मदद से विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल 1981 तक विद इन 10 ईयर्स कंप्लीट जो साल फॉरेस्ट है उसको रीजनरेट कर दिया था या रीग्रो कर लिया था। लोकल पीपल्स को मनाने के लिए AK बनर्जी ने 25% ऑफ द टोटल आउटकम जो फॉरेस्ट से आ रहा था वो देने के लिए राजी किया था लोकल पीपल्स को। उसके अलावा फायरवुड एंड फोडर फॉर द एनिमल्स, इन सब से जो लोकल पीपल्स थे वो ज्यादा खुश थे और उन्होंने कंप्लीट रीजनरेशन ऑफ साल फॉरेस्ट के लिए काफी ज्यादा मेहनत की। और 1981 तक कंप्लीट जो एरिया जो है इस फॉरेस्ट का जो एरिया काउंट किया जाता है, ये फॉरेस्ट है 1272 हेक्टेयर के अंदर। और जो आउटकम आया था 1981 तक वो था कंप्लीट 12.5 करोड़। तो ये था कंप्लीट हमारा जो केस स्टडी थे, जो पीपल्स पार्टिसिपेशन जिसको बोला जाता है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।